साथियों नमस्कार। अभी अभी आप लोगों ने एक खबर सुनी कि एक कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा जो जेईई की परीक्षा में 2 नंबर से फेल हो गई, उसने अपने हॉस्टल के कमरे में सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा कि सॉरी मम्मी पापा, मैं नहीं कर पाई। भैया, मेरे देश के नौजवानों, लड़कों और लड़कियों, आप चाहते क्या हो? आपके अंदर क्या चल रहा है? आप किस जोश में जी रहे हो? किस जज्बे में आप जी रहे हो? 2 नंबर से आप किसी परीक्षा में फेल हो गए, या किसी परीक्षा में आप 10 नंबर से फेल हो गए, या आप परीक्षा में आप पूरी तरह से असफल हो गए, आत्महत्या कर लोगे। ये आपको किस स्कूल में पढ़ाया गया है कि अगर आप फेल हो जाए तो आत्महत्या कर ले? किस किताब में आपने पढ़ा है कि अगर आप इफर्ट करें और फेल हो जाए तो आप आत्महत्या कर लें? कहां से आपको ये ज्ञान मिला आत्महत्या करने वाला? आत्महत्या करने से आप अपने शरीर को खत्म कर देते हो। यह शरीर आपका है, आपने इस शरीर को बनाया है। कौन होते हैं आप इस शरीर को डिस्ट्रॉय करने वाले? जब आप इस शरीर को बना नहीं सकते तो बिगाड़ने वाले कौन होते हैं आप इस शरीर को? यह शरीर आपका नहीं है, किसी ने गिफ्ट में दिया है। ये शरीर, प्रकृति ने यह शरीर आपको उपहार में दिया है और आपसे अच्छा काम करवाना चाहती है। और आप क्या कर रहे हो? थोड़ी सी आपकी जिंदगी में झंझावात आया, आपने आत्महत्या कर लिया। ये आत्महत्या करना शास्त्रों के अनुसार पाप तो है ही, इसके अलावा ये एक अपराध भी है। अगर आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया और आप उस आत्महत्या करने के प्रयास में बच गए तो फिर आपको न्यायालय दंड देगा, क्योंकि ये शरीर के आप मालिक नहीं हो, इसके आप सिर्फ किराएदार हो। ये शरीर आपका नहीं है। कितनी गंदी सोच आप रखते हो। हारना, फिर उसके बाद मर जाना। अरे हार हमें और मजबूत बनाती है, हार हमें और सुदृढ़ बनाती है। हार से हम सीख करके कदम और मजबूती से आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने क्या इसको नहीं पढ़ा है? गीताकार भगवान श्री कृष्ण क्या लिखते हैं? कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। जितना मजा पढ़ने में आता है उतना मजा रिजल्ट आने में नहीं आता। रिजल्ट का मजा तो 5 मिनट के लिए होता है, लेकिन पढ़ाई का मजा आप चाहे तो रोज ले सकते हैं। किस किताब में आपने पढ़ लिया, कहां आपने सुन लिया कि जीवन का उद्देश्य केवल डीएम बनना है, जीवन का उद्देश्य केवल एसपी बनना है, जीवन का उद्देश्य केवल नौकरी करना है, जीवन का उद्देश्य डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है? क्या आपने किसी किताब में यह पढ़ा है? आपने खुद अपने सपने संजोए और आपका सपना टूट गया तो आपने आत्महत्या कर ली? कहां आपने ये सीखा है? कहां आपने ये जाना है? कहां आपने ये पढ़ा है कि जीवन का उद्देश्य केवल नौकरी करना है, केवल पद प्रतिष्ठा और पैसा कमाना है, यही जीवन का उद्देश्य है? अरे भैया, जिनके पास पद प्रतिष्ठा और पैसा नहीं है वो भी बहुत प्रसन्नता पूर्वक जीवन जी रहे हैं। और अपने लोगों ने यही पढ़ा है कि एक अच्छा, हमारे जीवन का उद्देश्य खुश रहना होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल पद प्रतिष्ठा और पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। ये तो कोई भी कर सकता है। जीवन में बेटा खुश रहना सीखो, परिस्थिति कैसी भी हो। अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए कभी ना सोचो। और कितना ये एनसीआरबी का कितना भयानक डाटा है कि हिंदुस्तान में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है, हर घंटे एक बच्चा आत्महत्या कर रहा है। अरे तुम डीएम बन जाओगे और अगर आपकी सोच इतनी घटिया है तो तुम, कोई चुनौती आएगी आपके जिले में, आप उसको कैसे हैंडल करोगे? तब तुम वहां भी आत्महत्या कर बैठोगे। अगर आप इतने बुज़दिल हो कि 2 नंबर से फेल होने से आप आत्महत्या कर लेते हो तो आप देश कैसे चलाओगे? आप जिला कैसे चलाओगे? और जो डीएम नहीं है, क्या वो जिंदगी नहीं जी रहा है? अरे जिंदगी वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, जिंदगी उससे कहीं बड़ी चीज है। जिंदगी को इस तरह से आप बर्बाद मत करो। डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एसपी, इनकी तो जरूरत देश को है ही, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा जरूरत देश को अच्छे नागरिक की है। अच्छे नागरिक बनने के लिए कोई परीक्षा पास करनी नहीं होती है, वहां फेल होने का कोई डर ही नहीं है। आप अच्छे नागरिक तो बनो। हमारे देश को इस समय अच्छे नागरिक की ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर, इंजीनियर और ये डीएम, इनकी तो जरूरत है ही, ये है भी, लेकिन अच्छे नागरिक कम हो गए हैं। आप एक अच्छे नागरिक तो बनो। क्या कर रहे हो आप लोग? हर घंटे
एक बच्चा आत्महत्या कर रहा है, क्या चाहते हो आप? क्या अर्जित करना चाहते हो? कितने बड़े सपने आपने सजा लिए हैं जिसके टूट जाने पर आप टूट जाते हो। अरे सपने, गोपाल दास नीरज जी ने क्या लिखा है, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, छुप छुप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। एक दो सपने आपकी जिंदगी में टूट गए, आप टूट जाओगे, आप आत्महत्या कर लोगे। कितनी घटिया सोच आपकी है। क्या पढ़े हो आप? कहां पढ़ाया गया ये? कहां आपको ये ज्ञान दिया गया? भैया, अरुणिमा सिन्हा का नाम आपने सुना है? लखनऊ से दिल्ली जाते समय उसकी बैग और उसकी चेन खींचने के चक्कर में चोरों ने उसको ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अरुणिमा सिन्हा का नाम नहीं सुना है? पहली दिव्यांग जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, ट्रेन से सफर कर रही थी, चोरों ने उसकी बैग छीनने का प्रयास किया, चेन छीनने का प्रयास किया, उसने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, और उस संघर्ष में चोरों ने उसको चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया। उसको उस दुर्घटना में अपना पैर कटवाना पड़ा, उसका पैर कट गया, हॉस्पिटल पहुंची, सुबह मिलने वालों का तांता लगा, पत्रकारों ने पूछा कैसे हुआ, बताया उसने, और फिर उसने कहा कि पत्रकारों ने पूछा जीना चाहती हो, अब तो आपके पास पैर नहीं है। उसने कहा बिल्कुल जीना चाहती हूं, इसलिए कि अगर इतने झंझावात के बाद भी प्रकृति मुझे जिंदा रख रही है, मैं बच गई हूं, तो इसका मतलब प्रकृति जरूर मुझसे कोई बड़ा काम करवाना चाहती है, नहीं तो उसी ट्रेन दुर्घटना में रात में ही मुझे मर जाना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बच गई, पैर कटने के बाद भी अगर मैं बची हूं, जिंदा हूं, सांस ले रही हूं, तो निश्चित रूप से प्रकृति मुझसे कुछ और करवाना चाहती है, कोई बड़ा काम करवाना चाहती है। वही अरुणिमा सिन्हा जिसके पास एक पैर ही नहीं था, उसने दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ाई कर डाली। इससे अपने लोगों को कुछ सीख नहीं मिलती, इसको अपने लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसके चरित्र को हम लोगों ने सुना नहीं है। इनसे हमें सीख लेना चाहिए कि परिस्थिति कोई भी हो, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जितना मजा पढ़ने में है उतना मजा पढ़ाई के रिजल्ट में नहीं है। हम पढ़ने का एंजॉय लें, हर काम एंजॉय करने के लिए करें। अपने लोगों को बार बार ऐसी बातें बताई गई हैं, नैतिक ज्ञान की कक्षा 2 से पढ़ाया गया है कि हमें हार में निराश नहीं होना चाहिए। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। ये क्या आप लोग सोच रहे हो? भैया, मेरे देश के लड़कों लड़कियों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप छोटी छोटी इन जो है हार से निराश ना हो। जिंदगी और भी है, जिंदगी केवल परीक्षा में नहीं है, जिंदगी केवल नौकरी करने में नहीं है, जिंदगी पद प्रतिष्ठा और पैसे में नहीं है, जिंदगी कुछ और है। खुशी खुशी जिए, खुशी खुशी मरे। अगर हम खुश होकर के जिएंगे, खुश होकर के मरेंगे, तो फिर आना नहीं होगा। इसी को तो भारतीय धर्मशास्त्र मोक्ष कहता है। मरने के समय अगर हमारे मन में कोई इच्छा ना हो, मुस्कुराते हुए हम मर जाएं, तो ये मोक्ष कहलाता है। फिर हमें दुनिया में फिर ना आना पड़ेगा। बताइए, ये मोक्ष है। पढ़ाया अपने लोगों को ये गया है कि हम खुशी खुशी जिए और खुशी खुशी मरे। लेकिन अपने लोगों की धारणा क्या हो गई है? कैसी पढ़ाई आप पढ़ रहे हो, कैसा ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो कि ना हम खुशी खुशी जिएंगे और ना हम खुशी खुशी मरेंगे। ये बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने सपनों को अपनी जिंदगी पर इतना भी हावी मत होने दो कि आपके सपने आपकी जिंदगी को ही खा लें। और मम्मी पापा, आप लोगों से भी करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अपने बच्चों के ऊपर अपने सपने न थोपिए। बच्चा जो बनना चाहता है वही बने। आप उसको, आपका बच्चा आपका है, लेकिन आप उसको अपने सपने नहीं दे सकते हैं, आप उसको अपनी महत्वाकांक्षाएं नहीं दे सकते हैं। उसको जीने दीजिए, वो जैसा चाहता है उसको वैसा बनने दीजिए, नहीं तो वो तो पागल हो जाएगा। ऐसे ही आत्महत्याएं होती रहेंगी। आप मम्मी पापा को भी सुधरने की जरूरत है। बच्चे को आप पढ़ाएं लिखाएं, सारी सुविधा दें, प्यार दें, दुलार दें, सहकार दें, उसके मित्र बने। उसको इतना जोशीला ना बना दे, इतना जुनूनी ना बना दे कि वो उसका एक सपना टूटे तो वो जिंदगी से अपने हाथ धो ले। तो मम्मी पापा भी इस बात का ध्यान रखें, बच्चों लोग आप भी इस बात का ध्यान रखो
कि छोटे छोटे सपनों के टूट जाने से जीवन ऐसे खत्म नहीं हो जाता है। खुशियां तो बहुत छोटे में हमको मिल सकती हैं, बहुत थोड़े में हमें मिल सकती हैं। कोई एक जिले का डीएम हो जाता है तब भी उसको पूरे जिले के 70% लोग नहीं जानते हैं। आपको ये नहीं पता होगा कि पिछले साल परीक्षा को किसने टॉप किया था। आदमी कुछ दिन याद रखता है आपकी परीक्षा को, आपके टॉप होने को, आपके डीएम होने को। ज्यादा दिन तक कोई याद नहीं रखता है कितने लोग दुनिया में आए, कितने डीएम आए, कितने एसपी आए, कितने डॉक्टर आए, कितने इंजीनियर आए, सब मर गए। कौन किसको कितना दिन याद रखता है? तो ये बहुत दिन तक चलने वाला सिलसिला नहीं। हाँ, लोग याद क्या करेंगे? लोग आपके द्वारा किए गए काम को याद करेंगे। उस समय आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आप कितना पढ़े लिखे हो, आपने कौन सी परीक्षा टॉप की है, आप किस नौकरी। इससे मतलब नहीं है समाज को, देश को इससे मतलब नहीं। देश को यह मतलब है कि तुम देश के लिए कितने उपयोगी हो, तुम देश के लिए कर क्या सकते हो। आपकी डिग्री 2 कौड़ी की चीज है। अगर आपके अंदर सेवा भाव है, अगर आप देश के सच्चे नागरिक हो, तो यह सब चीजें बेटा कोई मायने नहीं रखती है। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप पढ़े बढ़िया। जिंदगी में जरूरी यह है कि आप संघर्ष बढ़िया करो। हार जीत तो किसी और के हाथ में है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमारे आपके अधिकार में केवल और केवल काम करना है। हम काम बढ़िया से करें। रिजल्ट देने वाली तो प्रकृति है ना, वो अपना देगी, जो उसको करना होगा करेगी। कभी भी रिजल्ट को हम अपने हाथों में बांधने का प्रयास ना करें, नहीं तो प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। मुझे लगता है कि आप इस बात को अकेले में बैठ करके चिंतन करेंगे। जिंदगी को इतना भी आप जुनूनी ना बना दें, इतना जोशीला ना बना दें कि एक छोटी सी कोई घटना आपकी जिंदगी में घट जाए, 1 नंबर आपका कम आ जाए और आप सुसाइड कर बैठो। मुझे लगता है कि इन सब बुराइयों से आप अपने आप को तुरंत बचाएंगे, तुरंत बचाएंगे।